बार बार दान करो सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सब बारनी होर गुरुजी यह सब बारनी होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जानी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यह संसार माया का देश है। ये मन का देश है, निरंजन का देश है, काल का देश है, प्रकृति का लोक है, ये मृत्यु लोक है, जड़ देश है। ये आप जड़ देश में आप आ गए हो। स्वामी जी ने क्या कहा है? जड़ माया तुझे ठगी, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठगी जाय, जड़ माया तुझे ठगी, तुम चेतन ठगी जाय। यह कैसा ज्ञान है सद्गुरु शरण उपाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह पूरे संसार को जड़ माया ने ठग लिया है। इस पूरे संसार को जड़ माया ने ठग लिया है। मन को ही माया कहते हैं। मन हो गया, माया हो गया, काल हो गया, ये सब जो है एक ही चीज को कहते हैं। वो जगह जगह पर उसका जो है परिवर्तन है, स्थान बदलते ही वो बदल जाता है। वह आपकी बेटी होती है, लेकिन जैसे ही वह पढ़ने के लिए
स्कूल में जाती है तो वह छात्रा हो जाती है, पढ़ने वाली लड़की हो जाती है, इस स्कूल की छात्रा है। कोई उसको आपकी बेटी के नाम से नहीं जानता है। आपके गांव का स्कूल है तो जब तक आपके घर में है तो कहा जाता है कि ये फलाने की बेटी है। आप भेद को समझिए। और जैसे ही वह जो है अपना बस्ता लेकर के स्कूल के लिए चल देती है और घर के गांव की एक बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसके बाद जाती ही कोई ये नहीं कहता ये फलाने की बेटी है। वह देख करके यही बताते हैं ये स्कूल की छात्रा है, ये फलाने स्कूल की पढ़ने वाली लड़की है। लड़की वही है। और जैसे ही उस क्षेत्र में आता है, हर गांव की एक सीमा होती है। अब उप सीमा की बात करोगे तो फिर जो है वो मैप में नक्शा होता है, उसी से आप समझ लो ज्ञान अनंत है। जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो मन जो है कहाँ पर काल होता है, मन कहाँ पर सुरति हो जाती है, मन कहाँ पर माया होती है, ये सब जो है आपको बूझना पड़ेगा। आप भेद को समझिए जो है। तो वैसी ही जो है जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में जो है आप आए हो तो प्रारब्ध के कारण ही आए हो। कबीर साहब ने क्या कहा? प्रारब्ध पह प्रारब्ध पह ले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पह ले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। जो है प्रारब्ध जो है पहले ही बन चुका है। असुर नार मुनि अरु देवता, सातादीप नवखंड, कह कबीर सब भोगिया, देहधारी कादंड, सुर नार मुनि अरु देवता,
सातदी पनवखंड कह कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस धरती पर माँ के गर्भ में आने से पहले ही आपका प्रारब्ध बन जाता है। आपका कर्म फल जो है निश्चित हो जाता है। आप संसार में दो ही कर्म करते हो, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म जो है। वैसे कर्म बहुत विचित्र विचित्र है, लेकिन हमारे स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उसको दो भागों में ही बताते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म भी हम करते हैं और अशुभ कर्म भी हो जाता है। ज्ञान में अज्ञान में ही होता है, लेकिन बहुत लोग जो है ज्ञान में भी अशुभ कर्म करते रहते हैं। माया है, ये तो आपसे अशुभ कर्म ही कराएगी। सीधे सीधे आबू जाओ, माया जो है आपसे अशुभ कर्म ही कराएगी, क्योंकि आपको इस संसार में उलझा करके रखना है। स्वामी जी ने क्या कहा है? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को जो है स्वामी जी ने शैतान कहा है। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं सान। भजन तजन सब नहीं बने दुखमय जीवन नयसान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भेद समझना है। बहुत संसार जो है झामर झूमर है, जो है बहुत सारी जो है भेद की बातें होती हैं। आपको इस संसार में जब आप जो है देखो, आप जाते हो गांव में, जहाँ गन्ना होता है, ये होता है, वो होता है, तो जो उसका किसान होता है, जो बोया होता है, जिसका घर का गन्ना होता है, तो आप उससे सीधा मांग लो कि भाई एक गन्ना दे दो बढ़िया वाला, जो है मीठा वाला। ऐसे वो आपको जो है वो उसका अनुभवी होता है, सीधा जो है आपको जो है बढ़िया वाला दे देगा। जो है जब आप प्रेम से मांगोगे तब आप भेद को समझो। आप गांव में जाते हो, कोई गन्ना वाला है, कोई आम का पेड़ वाला है, आप उसको बोलोगे कि आए भाई, आए बहन, ये जो इस बाग में आपका सबसे बढ़िया वाला आम है, उसका थोड़ा मेरे को टेस्ट करा दो। जो है वह पक्का जो है, वो जो है
आपका प्रेम देखेगा या देखेगी जो भी है, तो जो लेने वाला है तो वो जो है आपको वो बढ़िया वाला चीज़ जो है आपको खिलाएगा। बोले भाई देखिए सबसे बढ़िया ये आम है हमारे, और जो है आपको जो है आप ले लीजिए, खा लीजिए, देख लीजिए। तो उस जो है वो बढ़िया वाला देगा। और यदि उसको पता है कि ये आम लेने वाला नहीं है, ये उसको मालूम हो जाता है। कैसे मालूम हो जाता है आप बताओ? तो वैसे ही सदगुरु जो है, स्वामी जी ने क्या कहा? उत्तमाधिकारी मिले दे बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति तह गुरु भी द छुपाय। तो वैसे ही जो है संसार में तो सारा पैसे के हिसाब किताब से चलता है। संसार में पूरा पैसे के हिसाब किताब से चलता है। तो बोलता है भाई आप सबका रेट बता दो जो है, और जो है आप उसको ले लेते हो। आप कहते हो कि हमें माल पसंद आनी चाहिए, हम जो है जो आप बोलेंगे हम दे देंगे। यहाँ सदगुरु के यहाँ जो है पैसा नहीं चाहिए, पैसे से आप सदगुरु को नहीं खरीद सकते। कैसे सदगुरु को बांधा जा सकता है? तो अत्याधीना होय जो कोई ताको दी बलकाई, हंसा ताको दी बलकाई। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु के चरणों में मैं जो भी बातें कहूँगा वो समझ लेना गुरु का चरण की बात हो रही है। क्योंकि बार बार बहुत सारी भेद की बातें हैं। सदगुरु का मतलब सदगुरु का चरण, सारा सब कुछ उसी में है। जो चाहिए वही मिलेगा। कब? जब आप सदगुरु चरण में रहोगे, क्योंकि सदगुरु चरण में ही सारा कुछ है। तो सदगुरु जो है क्या देखता है? आपके भाव, अधीनता, गुण और सेवा, तीन से ही जो है आप पूरा सदगुरु को जीत सकते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सवा, विश्वायाला बयान कोई, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सवा, विश्वायाला बयान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपके अंदर अधीनता गुण हो तब तो सदगुरु तुरंत लखा देगा, देर नहीं लगेगा। तुरंत स्वामी जी कह ही रहे हैं, अत्याधीन शरणागत
आत्मा समर्पण की सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मसमर्पण क्या चीज है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आत्मसमर्पण करने का मतलब है कि आप अब अपना मन से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये संसार की बात होती है। आत्मसमर्पण जो है कैसे करना है, इसी को भेद को बूझना है आपने। तो जब आप आत्मसमर्पण कर दिए तो आपका खत्म हो गया। आत्मसमर्पण जब आपने कर दिया तो आपका कुछ नहीं रहा। जैसे आप संसार में देखो, चोर होता है, गुंडा होता है, बदमाश होता है, वह पहले ही आत्मसमर्पण कर देता है। उसको पता है नहीं करेंगे तो उसके दुश्मन है मार देंगे जो है, तो सीधा जो है वो पुलिस के जो है संरक्षण में चला जाता है, अपना हथियार दे देता है और बोलता है कि भैया मुझे अब हथकड़ी लगा करके रखो, अब मुझे नहीं छोड़ना, नहीं तो बाहर जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा। आज से अब मैं आपको आत्मसमर्पण कर दिया। वो जेलर जो है उसका हथकड़ी लगाता है और ले जा करके जेल में बंद कर देता है। अब आप समझ लो, आप सदगुरु को कैसे आत्मसमर्पण करोगे। तो जेल में बंद करने के बाद उसकी ड्यूटी लगती है, कितने बजे खाना जाना, इतने बजे पानी पीने जाना, इधर लैट्रिन करने जाना, इधर पेशाब करने जाना, और इतना देर तक काम करना। जेल में काम भी कराते हैं और बढ़िया काम करने वाले को थोड़ा पैसा भी मिलता है। ये संसार की बात कर रहा हूं मैं। अब उसका कुछ नहीं चलता। अब उसका जीवन जो है उसी जेल में रहेगा, जैसा आदेश होगा उसी हिसाब से करेगा। अब वह जो है कुछ दूसरा नहीं कर सकता। अब सदगुरु को जो है आप आत्मसमर्पण कैसे करोगे। सदगुरु का जेल कहाँ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु का जेल नहीं है। सदगुरु का जेल जो है गुरु का चरण है। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया तो अब आपका मन जो है गुरु चरण से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सदगुरु जेल में नहीं बंद करता है। आपके मन को जो है अपने आप आपने आत्मसमर्पण करना है। सदगुरु को आगे जो है आपको आत्मसमर्पण करना है। मतलब अब गुरु के चरण में जो है सुरति रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। 24 घंटे वही स्वामी जी कहे हैं, रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, अपलकाई कभी छुड़े नहीं, भजन बीरा अनुराग। तो आपका प्रश्न होगा ऐसे कैसे होगा, हमको तो संसार में भी रहना है, पति है, पत्नी है, बच्ची हैं, तो कैसे आत्मसमर्पण करेंगे। तो स्वामी जी ने क्या कहा,
काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, अवहरई कसमान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो क्षण बियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप आत्मसमर्पण अभी नहीं किया है, अभी आपके अंदर अधीनता गुण नहीं आया है। मेरे अंदर भी जो स्वामी जी लिखे हुए अधीनता गुण वो अभी नहीं आया है। वो कब आएगा? जब आप समाधि अनुष्ठान में बैठोगे तब आएगा। अभी हम लोग चलते फिरते वाला आत्मसमर्पण वाला है। 24 घंटा में कभी 5 मिनट रहते हैं, कभी 1 मिनट रहते हैं, कभी 2 मिनट रहते हैं। अभी आत्मसमर्पण पूरा नहीं हुआ। आपको आत्मसमर्पण करना है, मतलब समाधि अनुष्ठान में बैठना है। एक तार, एक पल के लिए भी जो है गुरु के चरण से हटना नहीं है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे गुरु भाई बहनों के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो लोग डरता है। अरे वो समाधि अनुष्ठान में बैठना चाहता है, चाहती है, तो उसको बैठाओ। आप उसको जो है कमजोर बना रहे हो। वो अपना घर गृहस्थी बढ़िया से चलाएगा। कौन? जो है शादी विवाह के पहले ही समाधि अनुष्ठान में बैठता है। आप उसको अकेले छोड़ो। आपका घर है, एक कमरा में उसको बैठा नहीं सकते हो। यदि वह इच्छुक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बैठाओ उसको। जो है 3 दिन बैठाओ, 1 हफ्ता बैठाओ, 1 महीना बैठाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। एक जीव को जो है प्रभु को जो पहुंचा देना, सदगुरु का पूरा फल मिलेगा आपको। ये सदगुरु का काम है, जीव को चेतन देश में पहुंचा देना। आपका पति बैठना चाहता है, पति को बैठाओ, बैठो भाई। अरे आपको जो है, अभी हम लोग उस तरह से तो इतना चेतन तो नहीं है कि सांस की गति को बंद कर देंगे, भूख प्यास नहीं लगेगी। लेकिन जितना देर जो है स्थिर रहेगा, आपको जो उसमें समाधि अनुष्ठान में बैठता है, उससे ज़्यादा पुण्य जो है जो उसको बैठाता है उसको मिलता है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। आपको भेद बूझना है। आपका पति बैठना चाहता है, एकदम
आराम से बैठा दो। जो है पत्नी बैठना चाहती है, आराम से बैठाओ। अरे उसे सुबह शाम थोड़ा ही तो देना है, भोजन दे देना बस। नहीं देखो संसार को, लेकिन सब लोग नहीं बैठे। पता चला बैठ गए तो अब बैठने के बाद फिर हिलना नहीं है। तो जिसका प्रेम होगा वही बैठेगा। एक दिन के लिए बैठाओ, 24 घंटा के लिए बैठाओ, एक हफ्ता के लिए बैठाओ, कब बैठाओगे? आप वहां से हट गए हो, गुरु के चरण से आपकी चेतना हट गई है, इसीलिए आप परेशान हो। सुबह से लेकर के शाम तक जो है ऐसे ही समय निकल जाएगा और फिर जो है काल के हाथों जाना पड़ेगा। इसीलिए आप डरो मत, मेरा बेटी का शादी कैसे होगा, बेटा का शादी कैसे होगा, साधु हो जाएगा। इतना जल्दी साधु नहीं हो पाएगा। बहुत जो है, आप क्या सोचते हो साधु जो दाढ़ी बनाकर ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा जो है। तो आपका जो है, आपका पिता हो, आपका माता हो, आपका भाई हो, आपका बहन हो, जो भी हो, बहू हो, उसको बोले बेटा बैठो तुम जो है। इस संसार में जो है दुनिया भर के उल्टे पुल्टे काम करते हो जो है, और शुभ काम के लिए आपको धन नहीं मिलेगा। जाओगे फकीर को, साधु को, किसको किसको कहाँ कहाँ, अंतर में तंत्र में, जो आपको गुरु के चरण से हटा देता है। उसके पास जा करके धन पैसा इज्जत सब खत्म करते हो, वहां से कोई प्राप्त नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा है? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्यवण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्यवण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सृष्टि में जो भी है, दुष्ट है, दुर्जन है, शैतान है, पागल है, अमीर है, गरीब है, ये सारा तो एक ही जगह से जुड़ा हुआ है। वही सदगुरु का चरण है। वो गुरु का, सदगुरु का चरण ही है, उसी को नाम कहते हैं, उसी को सत नाम कहते हैं। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो सब जो है नाम में समा जाएंगे। सभी चेतनाओं को नाम में ही जाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये सब कैसे चल रहा है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये प्रभु की लीला है। ये प्रभु की यही लीला है। जो आप कर्म करी हो, तो शुभ भी है अशुभ भी है। तो जब शुभ रहता है तब तो उछलते हो, कूदते हो, आपके समान कोई है नहीं। और जब अशुभ का फल आ जाता है तो आपको दुख होने लगता है,
तो दुख होने लगता है तो दूसरे पर दोष अर्पण करते हो। उसने ऐसा कर दिया, उसने आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप मान लो सही सलामत आप जा रहे हो, आप जा रहे हो और कोई दो जो है ना आपके चाई चोर मिल गया जो है रास्ते में। जब मिल गया तो वो आपको जो है भरमा देगा और ऐसी ऐसी बातें करेगा, आपको तब तक सुध ही नहीं रहेगा, वो आपको लूट लेगा, आपको लूट करके चला जाएगा। अब आप सोचो ऐसा क्यों हुआ? तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये चेतना मरती नहीं है, अनंत काल तक का जो है फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आप इसको ये मत समझो कि वो आ गया, आपने किस जन्म में कहां पर क्या किया होगा जो है वो जो है पता नहीं होगा। वही बात तो जो है भीष्म पितामह ने कहा था कृष्ण से, भीष्म पितामह को जो है ये जो है क्या बोलते धृतराष्ट्र ने कहा था, वो अंधे होने का भी बताए थे और जो है कि मेरे जो है 100 पुत्र जो है मार दिए गए। मैं वो बोला हमको इतने जन्मों का ज्ञान है कि हमने कोई पाप नहीं किया। कौन बोला? धृतराष्ट्र ने, जो अंधे थे। उन्होंने कहा हे वसुदेव, हे कृष्ण, हमको 1000 जन्मों का ज्ञान है। 1000 जन्मों का मतलब समझ जाओ, लाखों जन्म का ज्ञान है, लेकिन मेरे जो है ऐसा हमने कोई पाप नहीं किया है जिससे मेरे जो है कौन सा पाप था जिसका फल जो है आज मेरे सारे पुत्र जो है मार दिए गए। 100 पुत्र मार दिए गए। किसके? धृतराष्ट्र के। कहाँ पर? महाभारत काल में कौरव और पांडव के युद्ध में। धृतराष्ट्र को ये पता था कि मेरे 100 पुत्र हैं और पांडव के 5 पुत्र हैं, ये तो 1 मिनट में जो है लड़ाई खत्म हो जाएगी। और दुर्योधन को भी यही मालूम था कि जो है 1 ही मिनट में इनको हम परास्त कर देंगे। लेकिन कितने दिन तक युद्ध चला। अब जो है धृतराष्ट्र जो है रोने लग गए। बोला वसुदेव, कृष्ण ये बताओ, हमको पूरा 1000 जन्मों का ज्ञान है, हमने कहीं कोई पाप नहीं किया है, ये क्या कारण था जो इसका फल जो है मेरे 100 पुत्र जो है मार दिए गए। भगवान कृष्ण ने कहा 1000 जन्मों के और पहले जाइए। अब उनको दिव्य दृष्टि खुली तो बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान कृष्ण ने उनको दिखाया तो वो देखते हैं राजा थे, वो जो है बहुत बड़ी बाग थी उनकी जो है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है चिड़िया रहती थी, जो है खुशहाल थे जो है। ये घूमते घूमते गए और देखा अरे ये तो बहुत गंदगी जो है फैलाते हैं जो है। आपने मंत्री को आदेश दिया कि यहाँ से जो है सारे चिड़ियों को भगा दो, ये बहुत गंद मंद करते हैं, पूरा बाग गंदा हो रहा है।
और उन मंत्रियों ने आपके आदेश के कारण जो है वो चिड़िया ने 100 बच्चे दिए थे, 100 बच्चे दिए, बार बार आपने जो है अंडे बच्चे सब जो है खत्म करवाया। आपने तो कह करके आ गया, आदेश दे करके आ गया, मंत्री लोग जो है वही काम करते थे जो है। तब जो है धृतराष्ट्र को बोध हुआ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही नहीं हो रहा है ये प्रकृति में, सब निश्चित है, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको शांत रहना चाहिए। आप जा रहे हो, कोई विघ्न बाधा आ गई, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शांत रहना चाहिए। और जब शांत रहोगे तो वो फिर प्रकृति हट जाएगी, हमेशा आपको रोक करके नहीं रखेगी, उसका समय होता है, उसका समय होता है। लेकिन आप जब सदगुरु के चरण में रहते हो तो स्वामी जी ने क्या लिखा है? आंतारा मुखसु रति भई मोह शोक संताप अदृष्ट द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया छादितमाप अंतारा मुखसु रति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया छादितमाप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। जो परमात्मा है उसको ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि आइए ये ले लीजिए, पकड़ लीजिए। अरे वो भी तो बता रहे हैं आपको। अरे गुरु का चरण ही परमात्मा है, आप इधर उधर मत भटको। जो है ये जड़ में जो है वो पैर होता है, गोड़ बोलते हैं हम लोग, जो है वही जो है जब जो है पवित्र भाव में गुरु का चरण हो जाता है, सदगुरु का चरण हो जाता है, और वही जो है आगे चल करके शब्द हो जाता है, और वही आगे चल करके जो है सार शब्द हो जाता है, वही नाम होता है, और वही सत्य नाम हो जाता है। सदगुरु तो बता रहा है, पूरे संसार को बता रहा है, और पूरे संसार को बता दिए स्वामी जी ने, सब भेदवे खोल दिए। चारों फल गुरु चरण में अचाहयामित फल पाय असदगुरु जानर छा करी सर्वना मुझसे आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो छुपाया नहीं, सीधा बता रहे हैं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय अर्थ धर्म अरु काम है मोक्ष महापद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो स्वामी जी तो सब भेदे खोल दिए। सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरतिशी संत समाई। आप बताओ,
जब आप सदगुरु को आत्मसमर्पण कर दिया तो तुम्हारा मन इधर उधर क्यों जाता है? इसका मतलब अभी समर्पण नहीं किए हो, तुम बढ़िया से समर्पण नहीं किए हो, अभी ऊपर ऊपर से समर्पण किए हो, अधीन भाव में रहो। गुरु के चरण से हटाने के पहले पूछो कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, और किस लिए जाओगे? किस लिए जाओगे? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, अनाम बाड़ा नहीं हो। और जो है, जो गुरुबहने हैं जिनका उम्र 60 साल हो गया, जिनका उम्र 50 साल से ऊपर हो गया, उनको तो चुपचाप बैठा रहना चाहिए। आप लोग झूठे ही परेशान रहते हो, ये कर दिया वो कर दिया, अभी भी वही करोगे। चुपचाप एकदम शांति से आप गुरु का चरण में बैठो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा इसी संसार में आपको। कब समय कहाँ चुक जाएगा पता नहीं है। तो आपको जो है, अभी जो बच्चे हैं उनको खेलने कूदने दो, गलती फलती सब, अब जो कुछ प्रकृति है वो काम होगा, आपका रोकने से नहीं रुकेगा। अरे जो है, भगवान कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, उनको तो युद्ध का भी पता था, उसका परिणाम भी पता था। धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। धृतराष्ट्र को भी मालूम था कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा, और ये भी पता है कि पांडव के पुत्र ज्ञानी है और हमारा बेटा अभिमानी है, मालूम था उनको। लेकिन ये भी मालूम था, उनका मन यही कहता था कि मेरे तो 100 पुत्र हैं। वो इसी अभिमान में थे, उनको मोह था कि राजा मेरा ही बेटा होगा, गद्दी पर मेरा ही बेटा होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो वो तो रोक नहीं पाए। रावण को भी पता था कि मैं सीता जी को ला रहा हूं, गलत है ये। रावण को पता था कि मैं सीता जी को ले जा रहा हूं, ये गलत है, और मैं मारा जाऊंगा, यह भी गलत है। मैं मारा जाऊंगा, उसको सब ज्ञान होते हुए भी उसका मन ने जो है, मन ही नकाल है। ज्ञान होते हुए भी जो है उसी में गया। तो आपको जो है ये ज्ञान हो गया है, अभी हुआ नहीं है। अभी जब गुरु के चरण में रह जाओगे और जब सदगुरु लखा देगा, अगमाधार गुरु दीन लखाई, असुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन सी सब दुख गए, असुमिरन सी सुख होय। असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, समय एक पल में बदल जाता है, एक पल में बदल जाता है। तो आपको क्या करना है? जब आप आत्मसमर्पण कर दिया, तो आत्मसमर्पण कर दिया तो बिना उसके मर्जी के नहीं जा पाओगे आप जो है। जब वो जो है कैदी जो है, डाकू है, बदमाश है,
जब वो समर्पण कर दिया तो बिना परमिशन का बाहर नहीं निकलता है। लेकिन आप तो बिना सदगुरु के, अब जब समर्पण कर दिया तो फिर जाना क्यों है बताओ। जब आपने समर्पण कर दिया, जो है एक पति जो है अपने पत्नी के आगे समर्पण कर देता है सब कुछ, और पत्नी भी जो है पति को सब कुछ समर्पण कर देती है, फिर कहाँ जाना। फिर कौन ले जाता है? तुम्हारा मन ले जाता है। तो मन को जो है, मन कैसे मरेगा, इसका क्या उपाय है? तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं। मैं काशी का हूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुनता भंवर मरी जाय। तो गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, अबिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलल मलिनी भल गातल, फूलवा बिन सी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो भाई साध, पंडित जान फूल रहला लुभाइल। पंडित जान फूल रहला लुभाइल। तो जो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, उसी फूल में लगे रहते हैं, लुभाए रहते हैं। तो आनंद का घर तो गुरु का चरण है भाई। स्वामी जी साफ साफ स्वर वेद में कह रहे हैं, सुखदा पदारत अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, अनाम बड़ा नहीं होय। सदगुरु आपको बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो है हमें मालूम नहीं था। आप जाते हो पुलिस के पास, बोला हमको किसी ने बताया नहीं कि इधर कर्फ्यू लगा है, हमको नहीं बताया। तो वो बताता है कि देखो इतने तारीख को ये जो बताया था, आप तो बदमाशी करके गए हो, जो है देखता हूं क्या होता है। तो वैसे ही जब आपको ये नहीं कह सकते कि हे प्रभु आपने तो बताया नहीं कि मेरा भजन करना, अभी हम काय लिए हम जाएंगे, जो है किसी जोनी में नहीं जाएंगे। आप कहोगे ना, वहां पर भी तो आपकी वाणी बंद हो जाएगी। और कर्म फल के अनुसार जो है अनेक जन्मों का जो पुण्य उदय हुआ था, ये तब जो है मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। आप विचार कर लो इस जन्म में कितना पुण्य आपने किया है। आप बैठ करके अपना देख लो, आप बैठ करके देख लो कितना पुण्य किया है, कितना शुभ कर्म किया है और कितना अशुभ कर्म किया है। आप अपने आप ही देख लो। तो आपको शुभ कर्म करना है, अशुभ नहीं, क्योंकि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। अब इसका क्या उपाय है? इसका भी उपाय बताया है स्वामी जी। तो संचिता पाप समूल सब, सुमिरा न भजन न संगार, आया अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है जो आपको कर्म मिल चुका है,
भोगने के लिए, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। इसको सबने भोगा है, सुर नर मुनि ऋषि और सभी लोग। तो इसको आप भोग लो। और जो आप कर्म कर रहे हो तो इसको सुमिरन भजन से मिट जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। आप गांव में, घर में आप देखते हो आसपास बहुत जंगल कूड़ा करकट रहता है, तो आप क्या करते हो, जंगल को साफ कर देते हो और वहीं ब्याह बारात सब खाना पीना वहीं हो जाता है। और जैसे ही हट जाते हो फिर वो घास जो है फिर उग जाता है, फिर जंगल हो जाता है। तो वैसे ही जो है, जो आप संसार में जो पूजा पाठ करते हो वो ऊपर ऊपर का खत्म होता है। आपको लगता है साफ हो गया, हल्का हो गया, बीमारी दूर हो गई। जैसे अंग्रेजी दवाई में आप जाते हो, आपका दर्द कर रहा था, आपने दवाई ले लिया, अब खत्म हो गया जो है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद फिर वही उदय हो जाता है, क्योंकि वह जड़ से खत्म नहीं हुआ। आप वेद को समझो। इस संसार में कितना शुभ और अशुभ कर्म होता है। अशुभ कर्मों को मिटाने के लिए लोग जो है पार्टी दावत सबको खिला दो पिला दो, वो मिटता नहीं है, वो शुभ कर्म बनता है। आपका कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। आपने सबको भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, खिला दिया, दान दक्षिणा भी दे दिया, ऐसा नहीं सोचना। इस संसार में अभी भी लोग, बहुत लोग अमीर अमीर हैं, जिनका कार्ड भेजते हैं उसी कार्ड में ही जो है सोने की चेन और अंगूठी होती है जो है। आप भेद को समझो जो है। कहने का मतलब क्या है, स्वामी जी जो कह रहे हैं, वो थोड़े देर के लिए आपको लगता है कि सब पाप खत्म हो गया, खत्म नहीं होता है, वो अभी शुभ कर्म होता है। आपने भोजन करा दिया, सबको बुला करके इकट्ठा करके, तो पाप क्षय नहीं होता है, ये नया शुभ कर्म जुड़ गया आपके साथ। इसका फल आपको शुभ मिलेगा जो है, सुख होगा जो है। तो कर्म जो है शुभ और अशुभ दोनों फल देंगे जो है। तो जब आप गुरु को समर्पण कर दिया, जीवन डोरी दे दिया, तो फिर आपको अब क्या करना है, अब आपको चुपचाप शांति से एक कमरे में रहना, एक ही जगह रहना, जाना नहीं है कहीं दूर। आपने पूरा संसार का तो जो सब काम कर लिया, शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, नाती पोते सब हो गए, तो आप चुपचाप शांति से बैठिए और जो है 2 रोटी खाइए और जो है गुरु के चरण में रहिए। अभी भी आप लोग भागते ही रहते हो, इधर जाओ उधर जाओ, कहाँ जाओ कहाँ जाओ। अरे भाई, अब बच्चों को भी छोड़ दो ना, अपने हिसाब से करने दो उनको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, तो चलता फिरता बैठता उठता लगना में सुरति समार, अधन्य संजमी संत है पावे जग करतार। चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरति समार, अधन्य संजमी संत है पावे जग करतार। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलता फिरत छूटे नहीं,
क्षण क्षण पल पलवार। ऐसे ऐसे स्वामी जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि अभी से जो है सुरति को संभालते रहो, चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते जो है सुरति को गुरु के चरण में जो है लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, प्रेम आपको करना है, बस उसी में समा जाना। क्षणिका प्रेम सब मी जगे, क्षण भर मिट जाय। अमर आदायन राग की बिघ्न कठिन रह जाय। क्षणे चढ़ी क्षण उतरे, यह तो प्रेम होय। अप्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सज समय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारा भेद है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। इसमें कुछ प्रकृति का है, कुछ प्रकृति और चेतन के बीच का है, और कोई कोई शुद्ध चेतन है, और कोई कोई वाणी का विषय ही नहीं है। तो आपका क्या कर्तव्य है? आपका एक ही काम है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत समय हो जाता है, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।